आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, आज के टॉपिक में हमने BT 102 का जो फाइनल टर्म टॉपिक है 59, उसमें हम फंजाई को ही डिस्कस करेंगे। लेकिन फंजाई की एक जो है एग्जांपल है, एक टाइप है जिसका नाम है यीस्ट। कॉमन एक यीस्ट है, यीस्ट जो कि फंजाई, उसको मतलब पढ़ेंगे। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए यीस्ट क्या होता है। ठीक है, यीस्ट जो है वो यूनिसेलुलर फंजाई है और ये इसके अंदर रिप्रोडक्शन और इसके जो इसमें उन्होंने सबसे पहले जो यीस्ट का बताया हुआ है वो बता रहे हैं कि यीस्ट के अंदर कौन से स्पोर्स बनते हैं, सेक्सुअल स्पोर्स। ठीक है, बेसिकली यीस्ट क्या है, एक नॉन फिलामेंटस फंजाई है। इसके अंदर फिलामेंट्स नहीं होते, ये थोड़े प्लांट लाइक होती है और यूनिसेलुलर भी होती है और ये प्रोड्यूस बाय बुडिंग। ठीक है, ये इसका ये एक अगर जिस बॉडी है, ठीक है, ये अगर इसकी बॉडी के ऊपर इस तरह बुड्स बनती जाएंगी और ये रिप्रोड्यूस होती जाएगी। तो ए सेक्शुअली रिप्रोड्यूस होती है बुडिंग के ज़रिए और सेक्शुअली भी ये जो होती है रिप्रोड्यूस होती है। कुछ जो होते हैं डाइमॉर्फिक होते हैं। डाइमॉर्फिक का मतलब क्या होता है कि एक ही प्लांट के ऊपर दोनों सेक्स की क्या होते हैं, नेटिंग प्रोसेस हो सकता है। ठीक है, यानी एक ही प्लांट के दोनों जो हैं हाइफी, या कह रहे हैं हाइफी तो ये नहीं है, इसकी बॉडी जो होती है इसके पास दोनों एग और स्पर्म का अपना ही होता है। ये अपनी एक ही जो प्लांट है वो अपने साथ ही मेटिंग कर सकता है, इसको दूसरे प्लांट के लिए मेटिंग की ज़रूरत नहीं है। यीस्ट जो है ये कितने टेम्परेचर इसका ऑप्टिमम है ग्रोथ के लिए, ज़िंदा रहने के लिए 37 है। और यीस्ट की जो दूसरी इकसाम है मोल्ड्स, उसको रूम टेम्परेचर चाहिए और रूम टेम्परेचर जो होता है वो 20 to 25 के दरमियान होता है। ठीक है, तो यीस्ट जो होते हैं ये बैक्टीरिया से बड़े होते हैं। इसके अंदर कोई बैक्टीरिया का आपको पता है करैक्टरिस्टिक में बैक्टीरिया के साथ पास या तो फ्लैजिला होता है या फिर सिलिया अटैच होते हैं, लेकिन यीस्ट के साथ कोई फ्लैजिला कोई सिलिया नहीं होता। ये फैक्यूलेटिव एनएरोबिक्स हैं। ठीक है, यानी एनएरोबिक्स ऐसे हैं कि ये ऑक्सीजन की गैर मौजूदगी में ज़िंदा रह सकते हैं। फैक्यूलेटिव ये होते हैं कि इनको ऑक्सीजन की ज़रूरत ही नहीं है, ये एक्सट्रीम जो कमी होती है ऑक्सीजन की उसमें भी, इन्वायरमेंट में भी रह सकते हैं। ये बैक्टीरिया से लार्जर होते हैं, दोबारा वही उन्होंने बताया हुआ है, ये ग्राम पॉजिटिव भी होते हैं। और यीस्ट जो है ये यूनिसेलुलर, वही बातें उन्होंने दोबारा बताई हुई हैं। तो ये आपने इसकी सिर्फ इस टॉपिक में याद रखनी है, 4 से 5 करैक्टरिस्टिक। नेक्स्ट टॉपिक है फंजाई में हम फिलामेंटस फंजाई की जो है वो कह रहे हैं कि हम फंजाई को स्टडी कैसे करना है। सबसे पहले तो वो कहते हैं कि फिलामेंटस फंजाई को हम कैसे स्टडी कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें उसकी शक्ल देख के पता चल जाता है कि ये फिलामेंटस है या नॉन फिलामेंटस है। तो हम उसकी मॉर्फोलॉजी के ज़रिए उसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं और उसके लिए उसे कोई भी बायोकेमिकल टेस्ट लेने की ज़रूरत नहीं है कि ये कौन सी फंजाई है, आया कि ये यीस्ट है या मोल्ड है या वट एवर। स्लाइड कल्चर इज़ मेड यूजिंग। अब वो कहते हैं कि अगर हमने किसी भी फंजाई को ग्रो करना है तो हम क्या करेंगे, स्लाइड्स लेंगे। ठीक है, स्लाइड्स के ऊपर हम एक एगर लगाएंगे जो कि सेबोरेट्स एगर है। उसके ऊपर हमने क्या करना है, स्पोर्स इनोकुलेट करने हैं किसी स्पेसिफिक फंजाई के। वो स्पोर्स हम क्या कर सकते हैं, या तो यीस्ट के ले सकते हैं या मोल्ड्स के स्पोर्स लेंगे। ठीक है, उसको हम कल्चर स्लाइड जो होती है उसके ऊपर एगर लगाएंगे, उसके अंदर फिर क्या करेंगे, स्पोर्स डालेंगे। स्पोर्स जो होंगे उसके बाद हमने उसे एक वो लैक्टोफिनोल कॉटन ब्लू जो कि एज ए वो इस्तेमाल होता है कलर देने के लिए और स्टेन करने के लिए, ताकि हम उसको दे सकें। तो आगे उन्होंने फंगस की नेम बताया है, एस्पैरागुलस। ठीक है, ये जो है हमने इसके ऊपर स्पोर्स की एग्जांपल पढ़ी थी, कोनाडियो स्पोर्स एस्पैरागुलस के ऊपर बनते हैं। ये देखें छोटे छोटे स्पोर्स आपको नज़र आ रहे भी होंगे। इसकी हम लैब के अंदर क्या करा सकते हैं, स्लाइड स्कल्पचर के ज़रिए इसको हम ग्रो करवा सकते हैं खुद से। उसके बाद है ट्राइकोफाइटन। ठीक है, ये भी आपको नज़र आ रही है स्लाइड्स के ऊपर हम इसको। इसके बाद एस्पैरागुलस की भी उन्होंने दिखाई हुई है। तो वो इसके ज़रिए वो कहते हैं कि हम खुद भी जो है इसको कल्चर कर सकते हैं, इनकी जो है ग्रो करवा सकते हैं इनको लैब के अंदर। नेक्स्ट है यीस्ट जो होते हैं उसको हम फर्मेंट कर सकते हैं। आपको पता है फर्मेंटेशन के अमल में यीस्ट इन्वॉल्व होते हैं और इस यीस्ट का जो इकोनॉमिकली या कमर्शियली अगर फ़ायदा देखें तो ये है यहाँ पे लिखा हुआ। यीस्ट किसके लिए यूज़ होता है, बहुत सारे प्रोडक्ट यूज़ है, जैसे पनीर है, ठीक है, मक्खन है, दही वगैरह है। बायोकेमिकल टेस्टिंग में भी ये यीस्ट के आइडेंटिफिकेशन के लिए हम यीस्ट यूज़ करते हैं। मॉर्फोलॉजी टेस्ट करनी हो किसी भी फिलामेंटस फंजाई की, आया कि वो फिलामेंटस है नॉन फिलामेंटस है, उसके लिए भी यीस्ट का इंपॉर्टेंट किरदार है। बायोकेमिकल टेस्टिंग जो होती है वो यीस्ट के आइडेंटिफिकेशन के लिए भी यूज़ की जाती है। नेक्स्ट टॉपिक नंबर 61 है हमारे पास, यीस्ट का यूज़ क्या है। इसके आपने याद रखना है, अगर वो पूछ लेता है फंजाई की इकोनॉमिक प्रोडक्ट्स बताएं और इसके फ़ायदे बताएं फंजाई के, या बेनिफिट्स बताएं कमर्शियल और इकोनॉमिक्स, उसमें आप यीस्ट के लिख सकते हो, मोल्ड्स के लिख सकते हो। तो ये फंजाई की ही टाइप्स हैं। तो इसके पास आपने बताना है कि यूज़ ऑफ यीस्ट। साइक्रोमाइसिस जो है ये एक
यीस्ट की टाइप है जो उन्होंने ऊपर ये नाम लिखा हुआ है। इसमें साइक्रोमाइसिस जो होता है ये यीस्ट का ही बोलते हैं। ये अल्कोहलिक ब्रेवरीज जो होते हैं वो बनाने के लिए इस्तेमाल होती हैं। एनरोबिक कंडीशन जो है वो अल्कोहल जो है देखें आप एनरोबिक कंडीशन में बनानी होती है, तो जो यीस्ट है वो एनरोबिक कंडीशन में सर्वाइव कर सकती है, तो इसलिए हम क्या इस्तेमाल कर सकते हैं, यीस्ट। एरोबिक कंडीशन में भी ये बनाई जा सकती है। इसके अलावा जो आम ब्रेड आप लोग खाते हो उसको बनाने उसकी भी फर्मेंटेशन के लिए यीस्ट इस्तेमाल होती है। यीस्ट के यूजेस बायोटेक्नोलॉजी के अंदर है, हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन बनाने के अंदर है। इसके अलावा ये रिसर्च के अंदर यूज़ होता है। फंगल यूजेस, ठीक है, ये जो यीस्ट है ये भी फंगस ही है, ठीक है। फंगस के यूज़ पूछ लें या ओवरऑल यीस्ट के पूछ लें तो आपने ये लिखना है। फंगस यूज क्या है, सिट्रिक एसिड, ठीक है, सिट्रिक एसिड बनाने में इस्तेमाल होता है। फंजाई, कौन सा फंजाई सिट्रिक एसिड बनाने में इस्तेमाल होता है, एमसीक्यूज़ के लिए आपने याद रखना है। एस्पैरागस नाइगर जो है वो सिट्रिक एसिड बनाने में इस्तेमाल होता है, इसलिए ट्राइकोडर्मा जो है ये प्लांट सेल डाइजेशन करने के लिए इस्तेमाल होता है, और उन प्लांट की या फ्रूट की जो सेल्स हैं उनको डाइजेस्ट करके वहाँ से जूस बनाते हैं, और जो जूस के अंदर से जो शुगर होती है जो कि प्लांट के अंदर या फलों के अंदर होती है उसके अंदर जो सेलुलोज पाया जाता है उसको सेपरेट करने के लिए ट्राइकोडर्मा जो फंगस है वो यूज़ होती है। इसके अलावा टैक्सोमाइसिस जो है ये एंटी कैंसर है। टैक्सोल एक मेडिसन है जो कैंसर के मरीज़ों को दी जाती है, तो ये फंगस जो है ये कैंसर के इलाज में भी इस्तेमाल हो जाती है। इसके अलावा फंगस का क्या इस्तेमाल है, ये बायोलॉजिकल पेस्ट कंट्रोल इस्तेमाल के तरीके में इस्तेमाल होती है। अगर आपकी फसलों पर पेस्ट हमला कर देते हैं तो फंगस के बने हुए प्रोडक्ट या स्प्रे इस्तेमाल करके आप पेस्ट कंट्रोल कर सकते हैं। एंटोमोफिगा यानी जो कि एंटोमोलॉजी से निकला है, जो पेस्ट को मारते हैं मोस्टली, जैसे मत हैं जो कीड़े मकोड़े होते हैं, ठीक है, ये वो बनाता है। ये प्रोडक्ट एंटोमोफिगा जो है ये कौन बनाता है, ये भी फंजाई बनाती है। पेनिसिलिन आम जो वैक्सीन है वो पेनिसिलियन है जो इससे फंगस से पेनिसिलियम से हासिल की जाती है। डिजीज़, आप फंजाई डिजीज़ भी बहुत ज़्यादा काज करती है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, इससे बहुत ज़्यादा डिजीज़ काज होती हैं। और इसकी स्टडी को हम अगर किसी भी फंजाई की स्टडी करनी हो तो माइकोसिस हम उसे बोलते हैं, ठीक है। मैंने पहले भी बताया कि माइको फंजाई, तो माइकोसिस यानी माइकोसिस का मतलब है कि फंगल डिजीज़ को पढ़ना। माइकोलॉजी का मतलब होता है फंजाई को पढ़ना, लेकिन फंजाई से होने वाली डिजीज़ को पढ़ना कहलाता है माइकोसिस। तो इसमें दो तरह की यहाँ पर उन्होंने 3 तरह की बताई हुई हैं माइकोसिस। फंजाई से कितनी डिजीज़ होती है, एक होती है डिजीज़ सिस्टमेटिक माइकोसिस, ये बॉडी के अंदरूनी पार्ट्स के ऊपर अटैक करती है फंजाई जाके, जैसे कोई आपका आर्गन हो सकता है, यूरिनरी ब्लैडर हो सकता है, गुर्दे हो सकते हैं, ठीक है। इसकी एग्जांपल उन्होंने नीचे दी हुई है, हिस्टोप्लाज्मोलासिस एंड कोक्सीडियोमाइकोसिस, ठीक है। ये जो दोनों बीमारियां हैं ये सिस्टमेटिक माइकोसिस से होती हैं जो कि अंदरूनी आर्गन्स पे जाके अटैक करती हैं। उसके बाद आ जाती है सबक्यूटेनियस माइकोसिस, ये हमारी स्किन जो होती है ना, जो हमारे जिस्म है, ठीक है, इस स्किन के नीचे वाला जो हमारी एक्टोडर्म है, एंड एक्टोडर्म के अंदर जो स्किन की पार्ट है ना एंडोडर्म्स, ये स्किन पर बिनीथ दी स्किन अटैक करती हैं और स्किन की बीमारियां कहलाती हैं। ये किन के अंदर पाई जाती है, मोस्टली जो फार्मर्स होते हैं या गार्डनर्स होते हैं जो कि खेतों वगैरह में रहते हैं जहाँ पे फंगस का अटैक होता है, अंडेशा होता है, उनमें ये बीमारी ज़्यादा होती है। और वो बीमारी कौन सी हो सकती है, स्पोरो ट्राइकोसिस, ठीक है, जो बिनीथ दी स्किन फंजाई की वजह से होती है। नेक्स्ट है हमारे पास कोटेनियस माइकोसिस। कोटेनियस माइकोसिस ये स्किन के ऊपर वाले पार्ट में, जैसे आपकी स्किन पर रैशेस बन जाना या कुछ भी बीमारी लग जाना, उसमें फंगस का अटैक होता है। उसमें क्या होता है कि आपकी स्किन आपकी स्किन के हेयर, आपके नेल्स, ठीक है, उसके नेल्स के अंदर जो प्रोटीन केराटिन पाई जाती है, ये फंजाई जो होती है उसके ऊपर अटैक करके आप स्किन को, आपकी स्किन के हेयर को, और हेयर और नेल्स में पाई जाने वाली प्रोटीन के ऊपर अटैक करती है, उसी को ख़राब करती है। इसकी कॉमन एग्जांपल क्या है, जो आपकी पाँव की उंगलियों के दरमियान छाले बन जाते हैं, रिंग वर्म इन्फेक्शंस वगैरह, वो फंजाई की वजह से काज होते हैं, वनाट बैक्टीरिया। फंजाई जो होते हैं वो यूजली मोस्टफिल होते हैं, कुछ ही जो है वो ज़्यादा नुकसान देते हैं। अगर इनका बचाव किया जाए, इनसे तो एहतियात की जाए तो बचाया जा सकता है। तो ये आपने इनकी MCQs के लिए याद रखनी है कि कोटेनियस माइकोसिस क्या होती है, ठीक है, सबकोटेनियस क्या होती है, सिस्टमेटिक माइकोसिस क्या होती है। ये 3 तरह की डिजीज़ होती हैं जो कि माइकोसिस यानी फंजाई से होती हैं। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है लाइकन्स, जी हाँ, इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।